खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, विलेज टेढ़वा चिलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर। सह प्रायोजक मयूर होटल एंड रिजॉर्ट, रिसोरा, सीतापुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं सत्या सिंह। पेश है सीतापुर की सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण, शुक्रवार को मिले 61 नए मरीज। शाम 8 बजे के बाद नहीं खुलेगी दुकानें, डीएम ने जारी किया आदेश। चुनाव ड्यूटी कटवाने के लिए डीडीओ के दफ्तर में पहुंच रहे आवेदक। सपा के 2 पूर्व ब्लॉक प्रमुख समेत कई ने थामा भाजपा का दामन। डीएम ने कोरोना के बचाव को जागरूकता अभियान चलाने के दिए निर्देश। दुष्कर्म के मामले में एक अभियुक्त को डबल आजीवन कारावास की सजा। 920 लीटर अवैध शराब, 9 भट्टियां बरामद, 37 अभियुक्त गिरफ्तार। रेउसा क्षेत्र के युवक का समीक्षा अधिकारी पद पर हुआ चयन। कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है। इसकी दूसरी लहर इतनी खतरनाक है कि सारे रिकॉर्ड टूटते जा रहे हैं। शुक्रवार को आई जांच रिपोर्ट में सीतापुर में अब तक के सर्वाधिक 61 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इनमें सबसे ज्यादा बिस्वा में 14 व सिधौली में 11 केस पाए गए हैं। दूसरी लहर में अब तक के रिकॉर्ड ध्वस्त हो चुके हैं। संक्रमित मरीजों के मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। फौरन टीमों ने चिन्हित एड्रेस पर जाकर मरीजों को होम आइसोलेट करा दिया है। इससे पूर्व पहली और दूसरी लहर में अब तक 88 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक शुक्रवार को आई कोरोना जांच रिपोर्ट में बिस्वा में 14, सिधौली में 11 पहला और सीतापुर शहर में 8, बिस्वा में 6, मछरेटा में 4, रेउसा में 2, सकरन, रामपुर, मथुरा, परसेंडी, मिश्रिक, खैराबाद में 1 तथा अन्य 3 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। ऐसे में अब तक पॉजिटिव मरीजों की संख्या 5165 पहुंच गई है। 3235 संक्रमित मरीज होम आइसोलेट किए जा चुके हैं। हालांकि 1581 मरीज डिस्चार्ज भी हो चुके हैं। शेष 1580 लोगों की जांच रिपोर्ट आना अभी भी बाकी है। कोरोना की दूसरी लहर बेहद ही खतरनाक बताई जा रही है। इसकी भयावहता देखते हुए उत्तर प्रदेश में 500 से अधिक मरीज वाले शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गत गुरुवार को सभी मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वार्ता कर संक्रमण की रोकथाम के उपायों पर चर्चा करते हुए नियमों का सख्ती से पालन कराए जाने को कहा है। कोरोना से बचाव के लिए आम जनमानस को जागरूकता व सजगता दिखानी होगी। कोविड नियमों का पालन करना ही अब एकमात्र विकल्प है। इसमें लापरवाही एक बार फिर लॉकडाउन की हालात पैदा कर सकती है। कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने सभी प्रतिष्ठान शाम 8 बजे बंद करने के निर्देश जारी किए हैं। हालांकि जारी आदेश में रेस्टोरेंट, हलवाई की दुकानें, मेडिकल स्टोर और पेट्रोल पंप समेत आवश्यक सेवाओं को छूट दी गई है। इन पर यह बंदिश लागू नहीं होगी। इसके अलावा देशी विदेशी शराब, बियर की दुकानें व मॉडल शॉप सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक खोलने के निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान कोविड गाइडलाइन का पालन अनिवार्य होगा।
कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए अब मोदी सरकार वैक्सीनेशन उत्सव मनाने की तैयारी में है। 11 अप्रैल को ज्योतिबा फूले की जयंती से शुरू यह उत्सव 14 अप्रैल को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती तक मनाया जाएगा। इसी कड़ी में पिसावा ब्लॉक में भी 9 स्थान चयनित किए गए हैं। इनमें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिसावा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नेरी, बरगावा, बीहटगौड़, जलाल नगर, स्वास्थ्य उपकेंद्र रौना, बहादुर नगर, कारी पाकर, वजीर नगर शामिल है। सीएससी पिसावा के अधीक्षक डॉक्टर संजय श्रीवास्तव के मुताबिक ब्लॉक में चयनित सभी स्थानों पर 45 वर्ष से ऊपर आयु के लोगों को कोविड के टीके लगाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि रविवार को छोड़कर प्रतिदिन सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक संबंधित कोविड टीकाकरण सेंटर पर 45 वर्ष से ऊपर के सभी महिला पुरुष का निःशुल्क टीकाकरण होगा। डॉक्टर श्रीवास्तव ने बताया कि टीकाकरण के लिए सभी को आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस में से एक ID लानी होगी। सर, मेरी पत्नी 3 माह की प्रेग्नेंट है। पंचायत चुनाव में मछीटा ब्लॉक में उसकी ड्यूटी लगा दी गई है। वो ड्यूटी करने में सक्षम नहीं है। प्लीज ड्यूटी कटवा दीजिए। विकास भवन के DDO दफ्तर पहुंचकर सरकारी कारिंदे इन दिनों कुछ इसी तरह की गुहार लगा रहे हैं। कसमंडा ब्लॉक के रहने वाले 48 वर्षीय शिक्षक कैंसर बीमारी से ग्रसित हैं। उनका डॉक्टर राम मनोहर लोहिया में इलाज चल रहा है। 19 अप्रैल को दिखवाने के लिए डेट मिली है, मगर उनकी भी पंचायत चुनाव में ड्यूटी आ गई है। आई इंडिया ने विकास भवन में पंचायत चुनाव की ड्यूटी कटवाने आए कुछ कर्मचारियों से बात की तो इस तरह के कई मामले नजर आए। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव के लिए चौथा यानी अंतिम चरण में 29 अप्रैल को सीतापुर में मतदान होगा। इस चुनाव को सकुशल निपटाने के लिए करीब 22,000 मतदान कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। अब ड्यूटियां कटवाने के लिए बहुतायत की संख्या में महिला और पुरुष आवेदक विकास भवन पहुंच रहे हैं। अफसरों को अपनी व्यथा सुनाकर उनसे ड्यूटी से मुक्ति दिलाने की दरख्वास्तें भी दे रहे हैं। लहरपुर SDM प्यारेलाल मौर्य ने खंड विकास कार्यालय पहुंचकर पंचायत चुनाव के चल रहे नामांकन व्यवस्थाओं का जायजा लिया। फिर ब्लॉक सभागार में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रत्याशी का नामांकन प्रपत्र जमा होने से पूर्व संबंधित कर्मचारियों द्वारा जांच किया जाए व पूर्ण जानकारियों को भरवा कर प्रपत्र जमा कराए जाएं। जहां तक संभव हो बिना विशेष कारण के नामांकन प्रपत्र को निरस्त न किया जाए। पुलिस क्षेत्राधिकारी यादवेंद्र यादव ने ब्लॉक परिसर में सुरक्षा व्यवस्थाएं परखते हुए बैरिकेडिंग कराए जाने के निर्देश दिए। बैठक में खंड निर्वाचन अधिकारी, जिला कृषि रक्षा अधिकारी श्याम नारायण राम, तहसीलदार मदन मोहन, BDO अखिलेश चौबे, कोतवाल प्रभारी राय साहब द्विवेदी, पंचायत सहायक विकास अधिकारी सत्येंद्र सिंह आदि मौजूद थे। लोकसभा विधानसभा की तर्ज पर अब पंचायत चुनाव ने भी भाजपा का जोड़ तोड़ फॉर्मूला शुरू हो गया है। सपा के पिसावा के निवर्तमान ब्लॉक प्रमुख राम किंकर पांडे और खैराबाद के पूर्व प्रमुख अजय प्रकाश त्रिपाठी ने शुक्रवार को भाजपा का दामन थाम लिया। इसके अलावा सिधौली विधानसभा सीट पर कांग्रेस से चुनाव लड़ चुके अमर सिंह चौधरी, मिश्रिक लोकसभा से राष्ट्रवादी श्रमजीवी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले नागेंद्र कुमार वाल्मीकि, निवर्तमान प्रधान शिव कुमारी, सुमन देवी, किरण देवी, विनीत मिश्रा, अमरीश बाबू, जगदीश बाबू शुक्ला, पूर्व ब्लॉक प्रमुख ओम प्रकाश मिश्र, प्रेम प्रकाश मिश्र, सुंदर लाल, संतोष दीक्षित, ज्ञानेंद्र पांडे, गंगाराम शुक्ल, विपिन पाल, बबलू, अनूप कुमार गुप्ता, निवर्तमान प्रधान संदीप सिंह, सुमन वर्मा ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। भाजपा जिला कार्यालय पर शुक्रवार को जिला अध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा ने इन सभी को पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। इसके बाद सीतापुर की सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। आपको बता दें कि मिश्रिक में लंबे समय तक राम किंकर पांडे ब्लॉक प्रमुख रहे हैं। पिसावा से निवर्तमान ब्लॉक प्रमुख है। वह समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक स्वर्गीय ओम प्रकाश गुप्ता के पारिवारिक सदस्यों में गिने जाते हैं। पिसावा ब्लॉक प्रमुख सीट OBC के लिए आरक्षित हो जाने के बाद मिश्रिक से फिर राम किंकर पांडे को भाजपा अपना प्रत्याशी बना सकती है। कार्यक्रम में पूर्व जिलाध्यक्ष राकेश त्रिपाठी, नीरज वर्मा झल्लर, विष्णु मौर्य, जया सिंह, अनूप विश्वकर्मा, अभिषेक मिश्र, सचिन मिश्रा, शुभम पांडे, उत्तम पांडे, मृदुल मिश्रा आदि मौजूद थे। ब्लॉक मिश्रिक के मनरेगा रूम में शुक्रवार सुबह 7 बजे के करीब अचानक आग लग गई। यह देख आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। देखते ही देखते लपटें तेज हो गई। इस हादसे में मनरेगा फाइलें, जॉब कार्ड और कंप्यूटर उपकरण जल गए। चर्चा यह भी है कि
फाइलें आग के हवाले तो नहीं कर दी गई, अन्यथा किसी मनरेगा कमरे में ही आग क्यों लगी? बहरहाल पुलिस जांच कर रही है। घटना के बाद खंड विकास अधिकारी राम कुमार उपाध्याय ने आई इंडिया को मामले की जानकारी दी। इस अवसर पर रेडियो पंचायत अमित कुमार चतुर्वेदी, कोतवाल मनोज कुमार, कस्बा इंचार्ज रजनीश वर्मा आदि ब्लॉक के कर्मचारी मौजूद थे। नैमिषारण्य स्थित मां ललिता के पावन दरबार में नवरात्र का समय विशेष पुण्यदायी होता है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि जो भी श्रद्धालु इन पावन दिनों में श्रद्धा भाव से माता का दर्शन व पूजन, व्रत, हवन करता है, मां उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करती है। 13 अप्रैल से चैत्र नवरात्रि व विक्रम संवत वर्ष 2078 आनंद नामक संवत्सर शुरू हो रहा है। आचार्य विवेक द्विवेदी के अनुसार इस साल चैत्र नवरात्रि 13 अप्रैल से शुरू होकर 21 अप्रैल तक रहेगी। दुर्गा अष्टमी मंगलवार 20 अप्रैल, रामनवमी बुधवार 21 अप्रैल को होगी। व्रत का पारण 22 अप्रैल गुरुवार प्रातः 7 बजे तक किया जाएगा। आचार्य के अनुसार घट स्थापना का शुभ मुहूर्त दिन मंगलवार 13 अप्रैल 2021 को ब्रह्म बेला में सुबह 5:28 से 8:46 तक रहेगा। घटना स्थापना का दूसरा अभिजित मुहूर्त सुबह 11:56 से दोपहर 12:47 तक होगा। उन्होंने बताया कि मिट्टी के चौड़े मुंह वाला बर्तन रखें और उसमें सप्त धान्य बोएं। अब उसके ऊपर कलश में जल भरें और उसके ऊपरी भाग गर्दन में कलावा बांधें। पंच पल्लव या आम के पत्तों को कलश के ऊपर रखें। कलश में रोली, फूल, सुपारी, दुर्वा, फूल, सिक्का डालने के बाद उसके ऊपर पूर्ण पात्र चावल से पूर्ण सकोरा रखें। नारियल में कलावा लपेटें। उसके बाद नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर कलश के ऊपर और पत्तों के मध्य रखें। घट स्थापना पूरी होने के पश्चात मां दुर्गा का आवाहन करते हैं। मां दुर्गा की उपासना के 9 दिन भक्तों के लिए बेहद खास होते हैं। इन दिनों में मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। कई भक्त नवरात्रि के 9 दिन व्रत रखते हैं तो कई भक्त पहला और आखिरी व्रत रखकर मां दुर्गा की उपासना करते हैं। मान्यता है कि नवरात्रि के मध्य मां दुर्गा की विधि विधान से पूजा करने से कई गुना आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस वर्ष चैत्र नवरात्रि मंगलवार के दिन से शुरू हो रही है, इसलिए मां की सवारी अश्व यानी घोड़ा मानी जाएगी। शास्त्रों में मां दुर्गा का अश्व पर आना गंभीर माना जाता है। भागवत पुराण के अनुसार नवरात्रि पर मां दुर्गा जब घोड़े की सवारी करते हुए आती है तो इसका असर प्रकृति, देश आदि पर देखने को मिलता है। कमलापुर थाना क्षेत्र के खिरवा निजामाबाद गांव निवासी किसान राम बालक के गेहूं के खेत में शुक्रवार को अज्ञात कारणों से आग लग गई। अग्निकांड में 3 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। मेहनत से उगाई गई फसल जलकर राख हो जाने से किसान बेहद मायूस है। थाना सकरन की गजनीपुर बाजार खोया मंडी में लोग कोरोना को लेकर लापरवाही बरतते नजर आ रहे हैं। यहां आने जाने वाले लोग ना मास्क लगाना जरूरी समझते हैं और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना। यहां जिम्मेदार भी कोविड नियमों का पालन कराने को लेकर संजीदा दिखाई नहीं दे रहे हैं। इन दिनों जब कोरोना की दूसरी लहर तेजी से फैल रही है तो गजनीपुर खोया मंडी में बरती जा रही यह लापरवाही खतरे का सबब बन सकती है। शहर के श्रीनगर कॉलोनी खूबपुर में सनसाइन सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर द्वारा 10 अप्रैल को निःशुल्क स्वास्थ्य एवं जांच शिविर आयोजित किया जाएगा, जिसमें डॉक्टर कौशल, डॉक्टर गौरव गोयल, डॉक्टर नितिन रंजन, डॉक्टर हिमांशु कृष्णा आने वाले मरीजों की जांच करेंगे। हड्डी एवं जोड़, गठिया बाई, अर्कुल निशा, ट्रॉमा एवं फ्रैक्चर, बाल रोग, कार्डियो एवं डायबिटिक व न्यूरो से संबंधित बीमारियों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य एवं जांच शिविर का लाभ उठाने के लिए आप अपना रजिस्ट्रेशन 9305715516 और 7007309558 पर करा सकते हैं। महमूदाबाद कोतवाली इलाके के मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट महाविद्यालय के समीप एक तेज रफ्तार कार ने पीएसी जवान नीरज कुमार को टक्कर मार दी। पीएसी की 35वीं वाहनी बटालियन की टुकड़ी के साथ नीरज महमूदाबाद के मौलाना आजाद कॉलेज में रुका हुआ था। सड़क पार करते समय यह हुआ हादसा कॉलेज के सीसीटीवी में कैद हो गया। आप देख सकते हैं कि किस तरह तेज रफ्तार आ रही कार सड़क पार कर रहे पीएसी जवान को उड़ा देती है। जवान को कार की बोनट पर काफी दूर तक कार चालक लिए चला जाता है। जब तक बोनट से गिरता है तब तक चालक कार समेत फरार हो जाता है। कहते हैं कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, तभी तो पीएसी जवान मौत की जंग जीत जाता है। आपको बता दें कि लोक निर्माण विभाग की लापरवाही को लेकर पूर्व कार्यवाहक मुख्यमंत्री वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर अम्मार रिजवी ने डिप्टी सीएम से पत्र के जरिए डिवाइडर बनवाने की गुहार लगाई थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। उधर महमूदाबाद कोतवाल अनिल पांडे ने बताया कि कार को ढूंढने के प्रयास किए जा रहे हैं।
वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आई इंडिया। We at Mother's Pride owe a playway method of teaching for the tiny toddlers. It has a peaceful and calm learning ambience. Students embrace their personalities by taking interest in co-curricular activities. We always promote the concrete method of learning. Secularism is highly promoted here at Mother's Pride. We organize it's one of the best concerts, Theaterama, every second year, which helps the prides to polish themselves in every nook and cranny. Mother's Pride Public School has been awarded the best school in Sitapur back-to-back 2 times by Brain O'Brain Wonder Kid and Wonder Parent Championship. Choosing Mother's Pride is definitely the best decision for the betterment of your child. We at Mother's Pride foster growth in all fields, personally and intellectually both. Visit us at Facebook, Instagram and Twitter for more details. Admission open. स्टडी आईएएस लखनऊ में ही सिविल सेवा की तैयारी के लिए एक बेस्ट फैकल्टी के साथ एक मॉडर्न कैंपस उपलब्ध करा रहा है। अब स्टूडेंट 12वीं के बाद ही आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। इसमें 12वीं के बाद आप ग्रेजुएशन करते हुए जो छात्र हैं वो आईएएस की परीक्षा के लिए तैयार किए जाते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप हमारे स्पेशल बैच में आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। स्टडी आईएएस स्टूडेंट के रहने और खाने की व्यवस्था भी उपलब्ध कराता है, जिससे वो अपना पूरा समय सिर्फ पढ़ने के लिए यूज कर सके। अधिक जानकारी के लिए आप कॉल करें 9517171733 पर। प्रतिभा किसी परिचय की मोहताज नहीं होती। इस कहावत को रेउसा क्षेत्र के पंडित पुरवा निवासी विकास मिश्र ने एक बार फिर चरितार्थ किया है। होमगार्ड विचित्र नारायण मिश्र के पुत्र विकास ने राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में पूरे प्रदेश में 46वीं रैंक हासिल की है। विकास ने हाई स्कूल की शिक्षा त्रिभुवन दत्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रेउसा व इंटरमीडिएट की परीक्षा मालती प्रसाद शिव प्यारी इंटर कॉलेज अल्मोड़ा से प्राप्त की है। अपनी सफलता का श्रेय माता पिता, बहनों, गुरुजनों व मित्रों को देते हैं। विकास मिश्र के समीक्षा अधिकारी पद पर चयन होने से पूरे गांजरी इलाके में खुशी का माहौल है। विकास ने बताया कि उसका लक्ष्य एसडीएम बनकर परिवार समेत जिले व गांव का नाम रोशन करना है। एसडीएम पद के लिए इंटरव्यू भी दिया है, जिसके परिणाम का विकास को इंतजार है। विकास के समीक्षा अधिकारी पद पर चयन होने पर हिंदू युवा वाहिनी महामंत्री विनय प्रताप सिंह, गुरदीप सिंह, मनोज मिश्र, विष्णु मिश्र, चंद्र कुमार सिंह, अखिलेश श्रीवास्तव, रामदीन, पन्नालाल, दिनेश प्रताप सिंह आदि लोगों ने उसके घर जाकर बधाई दी है। ब्लॉक कसमंडा के नसीरापुर में चल रहा बालाजी T10 क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला शुक्रवार को सिंह 11 नेवादा और NR 11 कमलापुर के बीच खेला गया। सिंह 11 नेवादा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करते हुए निर्धारित 10 ओवर NR 11 कमलापुर की टीम को 74 रनों पर रोक दिया। फिर बल्लेबाजी करने उतरी सिंह 11 नेवादा ने 5 ओवर 4 गेंदों में 2 विकेट गंवाकर लक्ष्य हासिल करते हुए मैच जीत लिया। सर्वाधिक 42 रन बनाकर ज्ञानू मिश्रा मैन ऑफ द मैच रहे। बालाजी T10 क्रिकेट प्रतियोगिता की विजेता व उप विजेता टीम को कसमंडा स्टेट के कुंवर दिनकर प्रताप सिंह व अभिषेक ठाकुर ने पुरस्कार प्रदान किया। इस मौके पर अविनाश मिश्रा, लाल विक्रम सिंह, हर्षा हॉस्पिटल लखनऊ के डायरेक्टर डॉक्टर हारून खान, हर्षा हॉस्पिटल लखनऊ के एमडी डॉक्टर शहजाद सिद्दीकी, अशोक मिश्रा, अध्यक्ष NR इंफ्राकान प्राइवेट लिमिटेड, कमलापुर सुगर मिल, शांति कुमार पांडे, उप महाप्रबंधक गन्ना, अखिलेश शुक्ला, एडमिन एग्जीक्यूटिव अरविंद मिश्रा, अंकित सिंह, अंबुज सिंह, राहुल पांडे, विपिन सिंह, विभू सिंह आदि मौजूद थे। पुलिस अधीक्षक आरपी सिंह के निर्देश पर क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर की टीम में शामिल प्रभारी निरीक्षक तेज प्रकाश सिंह, उप निरीक्षक निर्मल कुमार, शशांक पांडे, कांस्टेबल कपिल कुमार, अक्षय, संदीप सिंह, धीरेन्द्र, प्रहलाद, अंबिकेश व हेड कांस्टेबल रामाश्रय ने गैंगस्टर में वांछित 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए अभियुक्त मानस शुक्ला, प्रहलाद, चिंगू उर्फ शिवांश, रामजी व मन्नू मौर्य शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिनके विरुद्ध हत्या के प्रयास, अवैध शस्त्र, मारपीट जैसी विभिन्न धाराओं में कई अभियोग पंजीकृत हैं। अभियुक्तों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।
कोतवाली बिस्वा पुलिस ने डेढ़ी पुड़वा के पास चल रही अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भांडाफोड़ करते हुए अभियुक्त इलियास को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कुल 14 निर्मित अर्धनिर्मित अवैध शस्त्र, 1 कारतूस व तमंचा बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भांडाफोड़ करने वाली पुलिस टीम में उप निरीक्षक समय सिंह, राजपाल सिंह, कांस्टेबल बिट्टू राम, संदीप यादव तथा प्रदीप यादव शामिल थे। थाना कमलापुर इलाके के बरई जलालपुर गांव में एक मुर्गी फार्म पर रोशनी के लिए सौर ऊर्जा लगी थी। शुक्रवार की दोपहर 2 बजे चार्जिंग के दौरान सौर ऊर्जा की बैटरी तेज धमाके के साथ फट गई। देखते ही देखते आग की लपटों ने पूरे फार्म हाउस को अपनी आगोश में ले लिया। मुर्गी फार्म को लपटों से घिरा हुआ देख संचालक समेत ग्रामीणों ने शोर मचाया। शोर शराबा सुनकर मौके पर पहुंचे ग्रामीण आग बुझाने में जुट गए। दमकल विभाग को घटना की जानकारी दी गई, लेकिन दमकल विभाग मौके पर नहीं पहुंचा। जिला निर्वाचन अधिकारी विशाल भारद्वाज ने समस्त उप जिलाधिकारी, सीओ तथा बीडीओ को अपने अपने क्षेत्रों का भ्रमण करने के निर्देश दिए हैं। भ्रमण के दौरान यदि कहीं चौराहे तथा सरकारी भवन अथवा किसी अनुचित स्थान पर होर्डिंग, बैनर आदि पाया जाता है तो उसे तत्काल हटाने संबंधी आवश्यक कार्रवाई कराने को कहा है। डीएम ने कहा है कि आयोग के निर्देशानुसार आदर्श आचार संहिता का 100% अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। पंचायत चुनाव में शराब की रोकथाम के लिए सीतापुर जिले की पुलिस ने अभियान छेड़ रखा है। शुक्रवार को चलाए गए अभियान में 16 थाना इलाकों में पुलिस ने 9 अवैध शराब की भट्टियां और 920 लीटर अवैध शराब बरामद की है। इस कारोबार को संचालित करने वाले 37 अभियुक्तों को भी दबोचा गया है। लहरपुर पुलिस क्षेत्राधिकारी यादवेंद्र यादव के निर्देशन पर कोतवाली प्रभारी राय साहब द्विवेदी के नेतृत्व में उप निरीक्षक नरेंद्र सिंह द्वारा नगर के बिस्वा तिराहा गेट पर कोरोना रोकथाम के लिए चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान 18 लोगों के चालान काटे गए। पुलिस ने अभियान के दौरान लोगों को मास्क लगाने व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए जागरूक किया। बिस्वा कोतवाली की पुलिस चौकी सांडा क्षेत्र में आचार संहिता की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। चुनाव आचार संहिता लगने के बाद अभी तक सड़कों के किनारे, बिजली के खंभे व अन्य जगहों पर चुनाव प्रचार से संबंधित प्रत्याशियों की लगी होल्डिंग क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। जिम्मेदार भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। बेल को स्वास्थ्य के लिए काफी लाभदायक फल माना गया है। संस्कृत में बिल्व और हिंदी में बेल के नाम से प्रसिद्ध यह भारत में होने वाला एक औषधीय फल का पेड़ है। कुमारगंज अयोध्या में कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के शोध छात्र रवि प्रताप सिंह ने बताया कि रोगों को नष्ट करने की क्षमता के कारण बेल को बिल्व कहा जाता है। आयुर्वेद के अनुसार पका हुआ बेल मधुर, रुचिकर, पाचक तथा शीतल फल है। यह एक ऐसा फल है जिसके पत्ते, जड़ और छाल भी उपयोगी है। बेल का इस्तेमाल कई तरह की दवाइयों को बनाने में किया जाता है। साथ ही कई स्वादिष्ट व्यंजनों में भी प्रमुखता से इस्तेमाल किया जाता है। तंबोर थाना क्षेत्र के बड़रिया गांव का रहने वाला 14 वर्षीय मोनू सिंह पुत्र राजेश सिंह शुक्रवार को अपने साथियों के साथ शारदा नदी में नहाने को गया था। नहाते समय अचानक वह गहरे पानी में चला गया। यह देख साथियों ने शोर मचाया, लेकिन जब तक कोई मदद करने पहुंचता तब तक वह डूब गया था। खबर पाकर पहुंची तंबोर पुलिस ने इलाकाई तैराकों के जरिए मोनू की तलाश शुरू कर दी, मगर देर शाम तक उसका कोई सुराग नहीं मिल सका था। हादसे के बाद मोनू के परिवार और गाँव में कोहराम मच गया है। संदना थाना क्षेत्र में इंडियन बैंक राला मऊ के पास साइकिल सवार रामपुर दक्षिणी निवासी तुलाराम के बैग से उचक्कों ने 1.5 लाख की नकदी पार कर दी। बताते हैं कि तुलाराम अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर गया था। उसे उठाने पहुंचे लोगों में से किसी ने रकम उड़ा ली। पीड़ित की सूचना पर पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मोहाली में रहने वाले संतोष गौतम की माता के निधन पर पूर्व एमएलसी राकेश सिंह ने पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। अंतिम यात्रा में शरीक होकर पूर्व एमएलसी ने शोकाकुल परिवार को सांत्वना प्रदान की। दुष्कर्म के मामले में एक अभियुक्त नन्हे तिवारी को डबल आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। यह सजा संदना थाना क्षेत्र के 5 बरस पुराने मामले में न्यायालय SC/ST एक्ट के न्यायाधीश राहुल कात्यायन ने सुनाई है। धारा 376 में आजीवन कारावास तथा 10,000 रुपए अर्थदंड, धारा 452 में 5 वर्ष सश्रम कारावास व 3,000 रुपए जुर्माना एवं धारा 506 में 2 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1,000 रुपए अर्थदंड तथा SC/ST एक्ट में आजीवन कारावास व 10,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। मामले की पैरवी SPO लाल चंद्र गुप्ता ने की।
जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक के दौरान नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों के कार्यों की समीक्षा करते हुए कोविड से बचाव को लेकर व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने निगरानी समितियों की सक्रियता बढ़ाए जाने, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एवं बाहर से आने वालों की ट्रेसिंग कराए जाने के भी निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि जिन लोगों में लक्षण दिखाई दे उनका तत्काल परीक्षण कराया जाए। नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों में बजट उपलब्ध होने पर भी निर्माण कार्य समय से पूर्ण न होने पर जिलाधिकारी ने अधिशासी अधिकारियों को फटकार लगाई तथा पेयजल से संबंधित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करने को निर्देश दिए ताकि जनता को पेयजल की समस्या से प्रभावित न होना पड़े। इस मौके पर अपर जिलाधिकारी विनय कुमार पाठक, अपर जिलाधिकारी न्यायिक हरिशंकर लाल शुक्ला, जिला विकास अधिकारी राकेश कुमार पांडे आदि मौजूद थे। सतना थाना क्षेत्र के धरौला निवासी किसान राम सहारे ने अपनी 15 बीघा गेहूं की फसल कटवा कर खेत में एकत्र की थी। शुक्रवार को उसमें संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई, जिससे किसान का काफी नुकसान हुआ है। पीड़ित किसान ने जिलाधिकारी से आर्थिक मदद की मांग की है। ब्लॉक कसमंडा के ग्राम विक्रमपुर में चल रही श्रीमद् भगवत कथा कसमंडा के कुंवर दिनकर प्रताप सिंह व जनसत्ता दल युवा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष अभिषेक ठाकुर ने पहुंचकर मंचासीन ठाकुर जी का टीकाकरण किया, फिर भागवत आरती में शामिल हुए। कथा व्यास का माला पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर कमलापुर मंडल महामंत्री भाजपा आशुतोष मिश्रा, मंडल उपाध्यक्ष प्रताप यादव, मंडल मीडिया प्रभारी ऋषि मिश्र, रंजीत सिंह, छोटू सिंह, गोलू, शुभम सिंह, सोनू ठाकुर, अजय जडेजा आदि मौजूद थे। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं सीतापुर की रोडवेज बस सेवाओं की समय सारणी पर। और हाँ, कोरोना का खतरा लगातार बढ़ रहा है, इसीलिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें व मास्क का प्रयोग अवश्य करें।